यूपी समेत पूरा देश राममय हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इस समारोह में शामिल न होने वाले लोगों की भी लंबी लिस्ट है। राम मंदिर के इस समारोह में शंकराचार्य जैसे पूज्य हिंदू शिक्षक शामिल होंगे या नहीं, ये प्रश्न भी लगातार सुर्खियों में है। शंकराचार्य का कहना है कि अर्धनिर्मित मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम के जन्मदिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होनी चाहिए, जिसके चलते ये समारोह धार्मिक कम राजनीतिक अधिक है। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के विरुद्ध है। शंकराचार्य के ये बयान और इनका प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इस मामले की क्या अहमियत है, इन दोनों मुद्दे को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शंकराचार्य कौन है, इनका इतिहास क्या है और इनकी विचारधारा की सनातन धर्म में क्या अहमियत है। ये इतिहास है 8वीं शताब्दी के भारत का। इस समय आज के केरल के एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। बौद्धिक प्रतिभा के साथ साथ भाषा विज्ञान की प्रतिभा के धनी आदि शंकराचार्य 2 साल की उम्र में धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल की उम्र में वे सभी वेदों का पाठ कर चुके थे और 12 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया और अपना घर छोड़ दिया। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने शिष्यों को इकट्ठा किया और आध्यात्मिक विज्ञान को भारत में फिर से स्थापित करने के लिए पूरे देश में घूमना शुरू कर दिया। 12 से 32 वर्ष की आयु के कुल 20 वर्षों में इन्होंने तमिलनाडु में कांची से लेकर असम में कामरूप तक, कश्मीर और हिमालय में केदार और बद्री धाम से लेकर गंगा के तट पर काशी और बंगाल की खाड़ी में पुरी तक लंबी यात्रा की। 32 साल की ही अवस्था में इतनी लंबी पैदल यात्रा के साथ साथ ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य लिखने समेत कई लेखन कार्य भी कर लिया था। इसके बाद 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। शंकराचार्य का मानना था कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग नहीं हैं। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्मा तो उसके ही अंदर विराजमान है। इसी के आधार पर उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का ब्रह्मा सूत्र सिद्धांत दिया। इसे ही अद्वैत सिद्धांत या शंकराद्वैत सिद्धांत कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रभाव में रहे 8वीं सदी के भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाले शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए सिंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने देश के 4 दिशाओं में गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा और कर्नाटका में स्थापित किए गए इन मठों की जिम्मेदारी अपने 4 प्रमुख शिष्यों को दे दी। इन्हीं मठों के प्रमुख को ही अब शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य को सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं की पदवी माना जाता है। इस तरह से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए शंकराचार्य ही सर्वोच्च गुरु होते हैं। इसी के मद्देनजर शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होने के साथ साथ 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इस तरह से शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्तियों के नाम पर अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ काशी विद्युत परिषद की स्वीकृति की भी मोहर लगनी आवश्यक होती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। सभी शंकराचार्य अपने अपने मठ में शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। मठ में शिक्षा दीक्षा के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य से जुड़े काम भी किए जाते हैं। अब चूंकि ये पद सर्वोच्च धार्मिक पद है, जिसके चलते शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा और इसके नियम कानून की व्याख्या की धार्मिक विद्वानों के जगत में बड़ी अहमियत होती है। इन सभी पहलुओं के मद्देनजर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 4 मठों के शंकराचार्य का शामिल होना धर्म, अध्यात्म और भारत की प्राचीन संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते चलते छोड़ जाते हैं एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के 4 मठों के मौजूदा शंकराचार्य का क्या नाम है? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।